नमस्कार मित्रों। किल द कोरोना, डरना मना है, डरना नहीं है। कोरोना अगर हो भी जाए तो मैंने आपसे कहा था कि मुस्कुरा कर कहना कि ये 4-5 दिन की बात है, ये मुझे नहीं हरा सकता, मैं इसको हरा दूंगा, इसे मुझे छोड़कर जाना होगा। इस संदर्भ में पिछले 2 वीडियोज़ में मैंने कुछ बातें आपसे कही और कुछ क्रियाएं आपको बताई। एक क्रिया पर हमने बात भी की और मैंने इलस्ट्रेशन भी उस क्रिया का दिया था एक साधक के द्वारा कि पहली क्रिया में आपको ये करना है कि अपनी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों को खोल लेना है, क्योंकि आमतौर पर हम एक ही नथुने से या एक ही नॉस्ट्रिल से श्वास लेते हैं, या तो हमारी चंद्र नाड़ी चलती है या सूर्य नाड़ी। अगर हम इन दोनों को खोल लेंगे तो शरीर का तापमान व्यवस्थित रहेगा, क्योंकि चंद्र नाड़ी हमारे शरीर को शीतलता देती है और सूर्य नाड़ी हमारे शरीर को उत्तप्त करती है। अगर ये टेम्परेचर बराबर रहे, हम एयर कंडीशन रहें, तो रोग की हमारी तरफ आने की संभावना न के बराबर। तो पहली बात। दूसरी क्रिया में हमने ये सीखा था कि कैसे अपने फेफड़ों को खाली करें। फेफड़े सिर्फ आगे ही नहीं होते, उनका बड़ा भाग पीछे भी होता है। इलस्ट्रेशन के द्वारा हमने देखा था कि कैसे हम फेफड़ों में पूरी हवा को भरें और पूरी भर लें नाक से, और जब तक भर सकती है और फिर रुके कुछ क्षण के लिए और जोर से मुंह से उस हवा को हा करके निकाल दें। तो ये पूरा सिस्टम जो है, सिर्फ फेफड़े ही नहीं, गला भी, ये पूरा सिस्टम खुलता है। मैंने आपसे कहा था कोई 21 बार इसको कम से कम हम करें। ये जब हम राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लियर करते हैं तो उसको भी 21-21 बार करना है और इसको भी। अब मैं आज बात करूंगा क्रिया नंबर 3, तीसरे नंबर की क्रिया। उसमें हमको ये करना है कि हमको दोनों हाथों को खोलना है, दोनों पैरों को खोलना है और जंप करना है। तो हम जंप करते हैं ना, ऐसे करके, ऐसे ऐसे हमको जंप करना है। दोनों पैर खुलेंगे बंद होंगे, दोनों पैर खुलेंगे बंद होंगे। इस जंप में 2 खास बातें हैं। एक तो ये जो एक जंप होती है ये 1 सेकंड में होती है, तो आपको हर जंप में गिनना है। जैसे आपने पैर फैलाया और वापस अंदर लिए तो 1 2 3 और आपके हाथ भी ऊपर जाएंगे और वापस नीचे आएंगे। तो एक के साथ एक गिनना है, कम से कम 60, यानी 1 मिनट तो इस क्रिया को करना ही है। फिर धीरे धीरे आप 60 के 2 सेट करें, 3 सेट करें। और इसकी सबसे खास बात ये रहेगी कि जब हम इसको जंप करेंगे, मैं आपको इलस्ट्रेशन दूंगा, हमारे साधक इलस्ट्रेशन देके दिखाएंगे, आपको डेमोन्स्ट्रेशन देंगे कि वो जब जंप करेंगे तो वो जब ऊपर की तरफ हाथ जाते हैं तो श्वास को पूरा भीतर भरते हैं, और जब हवा जब नीचे जाते हैं हाथ तो वो श्वास को निकाल, इस तरह से वो चलेगा। तो पूरे शरीर को किसी भी तरह से एक्सर्शन देना है, ये बड़ा ज़रूरी है। तो इस छोटी सी एक क्रिया में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। हम पूरे शरीर को एक्सर्ट कर रहे हैं, हम श्वास को फेंक रहे हैं बाहर कि हमारे फेफड़े खाली हों, और हम हर एक जंप में 1 2 3 गिनती गिन रहे हैं। मैंने आपसे कहा 60 तक जाता है तो 1 सेट पूरा होता है। इसके कम से कम 3 सेट तक आपको जाना है, पर शुरुआत में ना हो तो 1 ही सेट करें। तो 60 जंप आपने की, तो ये तीसरी क्रिया है, पूरे शरीर का एक्सर्शन और फेफड़ों को खाली होना। चौथी क्रिया जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो ओशो ने अपने डायनामिक मेडिटेशन में बहुत ही पहले हिस्से में रखी है, बहुत महत्वपूर्ण इसको बताया है, जिसमें हम श्वास से पूरे फेफड़ों को, इस पूरे सिस्टम को क्लीन करते हैं, खाली करते हैं। तो उसमें अराजक श्वास लेनी है, मतलब सिस्टम नहीं। मैं फिर से बता दूं कि हम कोई कपालभाति की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक सिस्टमेटिक प्राणायाम है। ये प्राणायाम नहीं है, ये क्रिया है। इसमें फ़र्क ये है कि आप इन दोनों हाथों को ऐसे खोलते हैं और श्वास को जोर से बाहर फेंकते हैं। जिन मित्रों ने हमारे यहाँ सक्रिय ध्यान किया है ओशो का, उनको तो ये बहुत अच्छे से पता है। मगर इसमें खास बात मैं ये जोड़ रहा हूँ कि पहली बात तो आपको ये करना है कि श्वास फेंकने की आवाज़ नहीं करनी है, श्वास फेंकने की जो क्रिया है, जिससे जो महत्वपूर्ण लाभ जिससे मिलना चाहिए आपको, वो मिले। तो उसके लिए आपको, जब आप ये बॉडी लैंग्वेज आप रखते हैं कि आपके लंग्स खुले और बंद हुए, खुले और बंद हुए, और इस क्रिया में आपको हर एक, जब ये श्वास फेंकते तो आपको गिनना है 2 3 4। आपकी आंखों का ध्यान पूरा दोनों आंखों के मध्य में आपको रखना है। मैं 2-3 चीजें साफ कर दूं, आपको इसमें श्वास अपने आप भरेगा शरीर, और इसमें आपको झटके से बाहर फेंकना है। 3 4 5 6 7 8 9 10, और साथ ही आपको आंखों का ध्यान दोनों आंखों के मध्य में रखना है।
आंख गड़ाकर भीतर देखते रहना, दोनों आंखों के बीच में। ये जो मैं गिनती गिन रहा हूँ ये इसलिए कि इसमें भी 1 सेकंड में एक बार आप झटके से सांस को बाहर फेंक पाते हैं, उसमें 1 सेकंड होता है। कम से कम इसके भी 3 सेट, मतलब 60 बार आप जब करते हैं तो 1 मिनट होता है। आप 60 बार 3 बार करते हैं तो 3 मिनट होते हैं। इसको कम से कम 5 बार तक ले जाना है, मतलब 5 मिनट तक ले जाना है। या तो आप 300 गिन लें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 300 तक आप श्वास को बाहर। अब शुरुआत में नहीं हो पाएगा, शुरुआत में नहीं होगा। शुरुआत में 40-50 श्वास के साथ आपको लगता है कि अभी मुश्किल है, छोड़ दें, उतना ही करें जितना आपसे हो। एक बात को बहुत ध्यान रखें मित्रों कि जो चीज़ हमारे शरीर जितना अलाउ करता है उसको उतना ही करने देना चाहिए, और बहुत धीरे धीरे हमको इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ानी चाहिए। मगर बड़ी गड़बड़ है। अभी एक छोटी सी अजीब सी बात हो गई। रामदेव बाबा जी हमारे बहुत ही प्यारे व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा कि साहब आप अपने आप को चेक करिए कि आप जब श्वास को बाहर भीतर भर लेते हैं और 1 मिनट तक अगर श्वास को आपने भीतर रोक के रखा तो आपको कोरोना नहीं है। अब लोगों ने इसको सुन के करना शुरू किया। अब बड़ी दिक्कत हुई क्योंकि नॉर्मली ये संभव नहीं है। 1 मिनट तक श्वास को रोकना हर आम आदमी के लिए संभव नहीं है। 30 सेकंड 40 सेकंड ये मैक्सिमम है। बहुत सारे हमारे घर में जो मित्र हैं, हमारे बिल्डिंग के लोग, मुझे कहने लगे स्वामी जी 30 सेकंड ही रोक रही है, मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। आप इसका अभ्यास बढ़ा सकते हैं, और अभ्यास बढ़ाकर आप 2 2.5 3 मिनट तक ले जा सकते हैं। जो रोज़ योग कर रहे हैं, जो प्राणायाम कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा समय बढ़ता जाता है, और बढ़ते बढ़ते वो 1 मिनट तक चला जाए, बस उतना काफ़ी है। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जो भी मैं क्रिया आपको बता रहा हूँ, तो जैसे मैंने आपको ये 4 क्रियाएं बताई, तो पहली क्रिया को आपको 21 बार इससे और 21 बार इससे करना है। फिर दूसरी क्रिया को 21 बार आपको भरना है और बाहर निकालना है, फिर भरना है और बाहर निकलना है, ऐसा 21 बार। तीसरी क्रिया में मैंने आपसे कहा जंप आपको करना है, तो जंप आप अगर 60 भी कर पाएँ पहली बार, 1 सेट ही कर पाएँ तो 1 मिनट तो काफ़ी है। फिर इसको 2 मिनट और 3 मिनट तक ले जाने की कोशिश करना है, बहुत आराम से, धीरे धीरे। और चौथी क्रिया में मैंने आपको बताया, आपको तीव्र और गहरी सांस फेंकनी बाहर, तीव्रता से सांस फेंकनी और गहराई से। और याद रखना है कि बॉडी लैंग्वेज, अगर आप पूरा शरीर हिला रहे हैं, जैसा कि बहुत सारे लोग डायनामिक करते हुए करते हैं, तो बड़ी दिक्कत है। सिर्फ शरीर हिल रहा है तो काम नहीं होता। ये सिस्टम पूरा खुलना और बंद होना चाहिए, ये पूरा खुलना और बंद होना चाहिए, तो वो कारगर है, तो वो काम करेगा। तो इन चारों क्रियाओं का इलस्ट्रेशन अभी हमारे साधक आपको देंगे। और इसके बाद क्या करना है, 5वां चरण जो है इस पूरी क्रिया का, वो सिर्फ चुपचाप आँख बंद करके बैठना है, शांत चुप मौन, अभी कुछ भी नहीं करना है। कुछ भी नहीं करना है मतलब श्वास को भी आते जाते नहीं देखना है, कोई मंत्र नहीं, कोई कृष्ण भगवान का ध्यान नहीं, कोई अल्लाह अकबर नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ बैठना है। ये पूरी प्रक्रिया अगर आप करें तो अगर आप 10 मिनट बैठने से शुरू करें और ये प्रक्रिया कोई 5-6 मिनट में हो जाती है, तो कुल 15 मिनट का मामला है। फिर आपकी प्रक्रिया का जो मैंने शुरुआत के जो 4 चरण बताया आपको, उसका समय जब बढ़ने लगेगा तो बहुत से बहुत 20 मिनट तक जाएगा। 20 मिनट क्या आप अपने को नहीं दे सकते? हम इतना गरीब हैं कि हम 20 मिनट भी अपने लिए निकाल सकते। आप, मुझे मालूम है आप कुछ ना कुछ और एक्सरसाइज भी करते होंगे, आप करें, पर एक्सरसाइज के साथ ध्यान का होना बेहद ज़रूरी है। मैं आगे और बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में कि मनोबल क्या है और आत्मबल क्या है। मनोबल बढ़ाने के लिए 2 छोटी छोटी क्रियाएं, मन के संदर्भ में ध्यान का जो रोल है, जो सुंदरतम ध्यान, सरलतम ध्यान आप कर सकते हैं, उसके बारे में मैं बात करूंगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे 60 राउंड में 1 मिनट होता है। बस 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे आपको गिनना है। 120 सांस जब आप फेंकते हैं तो 1 मिनट होता है। 120 पे सेट करना है, कम से कम 3 मिनट तक ले जाएं आप। शुरुआत में भले कम हो। अंतिम चरण में जितनी देर आप बैठ सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट बैठ जाएं, कुछ भी ना करें, सिर्फ अपने भीतर देखते रहें, अपने आप को महसूस करते रहें, जो भी हो रहा है उसे महसूस करें।
धीरे धीरे इसका वक्त बढ़ाएं, ये 20 मिनट तक ले जाएं।